गुरु चरणों में प्रेम और भरोसा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग, संत संग किस तरह मिले, मिलने पर किस तरह बढ़े, नित्य निरंतर चिरंतर ये सब मिले, उसके लिए हम क्या करें? गुरु बनाना एक तो कर्मकांड नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे मन में अध्यात्म पथ पर चलने की उत्कट इच्छा हो, अदम्य इच्छा हो, और तब जब तुम्हें गुरु की जरूरत महसूस हो, तब तुम किसी सद्गुरु की शरण में जाओ। ऐसा होना चाहिए। देखा देखी गुरु बना लोगे तो बिना भूख वाला भोजन हो जाएगा, और बिना भूख वाला भोजन पोषण ही करे ये जरूरी नहीं है, वो रोग का भी जनक हो सकता है। इसलिए स्वस्थ कहते हैं ना, स्वस्थ रहने के लिए जब कड़ी भूख लगी हो तब ही खाओ, उतना ही खाओ। अरे उतना ही नहीं, उससे थोड़ा कम खाओ, ये ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए तो बताते हैं। आजकल क्या होता है कि जब ये कहते हैं कि भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और रामचरितमानस में भी गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, तो गुरु बनाना चाहिए। तो देखा देखी हम गुरु बना लेते हैं। ऐसा ना हो, पूरी भूख लगे, आध्यात्मिक भूख, तब कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, और तब अपने आप ऐसे सद्गुरु में हमारी निष्ठा बनती है। रेगिस्तान में जो भटक गया हो आदमी, वो अपने पास बचे हुए 1 या 1.5 लीटर पानी को कितना महत्वपूर्ण मानता है और कितना संभाल कर रखता है। वो समझता है पानी की कीमत क्या है। तो जब आध्यात्मिक भूख से युक्त हो आदमी, तो उसको पता है गुरु की महिमा क्या है, और तब गुरु के प्रति निष्ठा से वह युक्त होगा। और आध्यात्मिक भूख के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और कोई ना कोई पुण्य तुम्हारे सुकृत होते हैं, जिसके चलते तुम्हें सत्संग प्राप्त होता है। या तो तुम अपनी इच्छा से सत्संग में जाओ, या तो अकस्मात तुम्हें सत्संग प्राप्त हो जाए, ऐसा भी होता है। कोई संत तुम्हारे पास आए और सत्संग हो, तुम संत के पास जाओ और सत्संग हो, कहीं बीच में मिल जाए और सत्संग हो। देवर्षि नारद द्वारका आए वसुदेव के पास और सत्संग हुआ, 11 स्कंद में कथा है भागवत में। विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में गए गंगा के तट पर और सत्संग हुआ, 3 स्कंद में कथा है श्रीमद् भागवत में। और राजा यदु ने कावेरी के तट पर नंग धड़ंग बैठे फकीर को, लेटे फकीर को देख लिया और वहां पर सत्संग हुआ। इस तरह से अब जैसे राजा निमि के यज्ञ में सत्कर्म चल रहा था और वहां नव योगेश्वर पधारे और फिर सत्संग हुआ। यज्ञांग है वहां सत्संग। जैसे सुत जी और शौनकादि ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में जो सत्संग हो रहा है, वो भी यज्ञांग है, यज्ञ के अंग रूप। 1000 वर्ष का यज्ञ लेकर के बैठे हैं शौनकादि ऋषि, और मध्याह्न समय तक वो यज्ञ होता है, फिर थोड़ी देर विराम, और फिर अपराह्न समय में वे यज्ञ के अंग के रूप में सत्संग करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आप सत्कर्म करो तो उसके साथ सत्संग को अवश्य जोड़ो। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं और वहां पर सत्संग किया है। आप सत्यनारायण की पूजा करते हो तो पूजा के बाद आप 5 घंटे की कथा सुनते हो, तो वो भी व्रत के अंग के रूप में सत्संग हो गया।
इस तरह से सत्संग की बड़ी महिमा है। ये सत्संग का सातत्य जो है, इसलिए करहि सदा सत्संग। सत्संग के सातत्य से ही वो आध्यात्मिक भूख खुलती है। एपिटाइजर का काम करता है सत्संग, तो उससे आध्यात्मिक भूख खुलती है। और जब आध्यात्मिक भूख एकदम तीव्र हो, तब कोई ना कोई सद्गुरु की शरण में आप जाते हैं। और तब जैसा मैंने कहा कि रेगिस्तान में भटकते हुए आदमी को पानी की कीमत समझ में आती है, उसी तरह से ऐसे साधक को सद्गुरु की महिमा का ज्ञान होता है, भान होता है, सद्गुरु के प्रति निष्ठा होती है। और तब सद्गुरु के एक एक वचन पर, एक एक शब्द पर वह पूरी गंभीरता से ध्यान देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलता है। नारायण।